से इस्तीफा दे चुके हैं और अब ये सूचना मिल रही है कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कमी रही भारतीय जनता पार्टी में जो उन्होंने छोड़ दिया और आज कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपके हमारे फुल पोस्ट में। एक जो मामला सामने आ रहा है कि आपने इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफा देने का कारण और फिर ये कांग्रेस की जो बात आ रही है सामने, क्या कहेंगे? इस्तीफा देने का कारण यह है कि मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी जब सार्वजनिक जीवन में काम करता है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, राजनीति दो तरह की होती है। एक राजनीति ये होती है कि राजनीति से मेरा पेट चल रहा है, कैसा भी हो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर सम्मान के लिए राजनीति करता है और जो मेरे साथ पूरी टीम जिले की जुड़ी है, जब उनका तिरस्कार होगा तो दिल में लगता है कि ये जो मेरे साथ कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, आज उसका सम्मान नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान है जो चाटुकार और चापलूस लोग। परिश्रम का वहाँ कोई महत्व नहीं है, परिक्रमा का महत्व। इसलिए मुझको इसके पहले विधानसभा में छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझको ये लगा, अपमान तो मेरा उस समय भी हुआ जब 4 महीने मेरा कार्यकाल बचा था और 4 महीने पहले मुझको हटा दिया गया। मैंने उस समय भी कहा कि जब सुगुगाहट लगी कि ऐसा करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि भैया मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और इस्तीफा अगर आप हटा रहे हो तो इस्तीफा देने से मेरा भी सम्मान रहेगा, पार्टी का भी सम्मान रहेगा। कि मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूं, विधानसभा की तैयारी में व्यस्त हूं, संगठन को समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, चुनाव तक कोई चेंजिंग नहीं होगी, और फिर एकदम से उन्होंने ये कदम उठाया। और मैं आज तक लगातार उस प्रश्न को पूछ रहा हूँ कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है और ये बता दे कि मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष क्या है। आज अगर कोई आके मंच पे बता दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, लेकिन आज तक किसी नेता ने ये हिम्मत नहीं की कि आके बता दे मेरा अपराध क्या है। और नहीं है तो सरेआम मंच पे आके और एहसास करे कि हाँ, मैंने जिन्होंने किया है वो अपनी गलती का एहसास करे, नहीं तो हमारा अपराध बना। जज भी सजा देता है तो आर्गूमेंट होता है, वो भी सुनता है। अगर चेंज करने के पहले एक बार हमको सुन तो लेते, हमको बता तो देते। तो ये पीड़ा थी, मैंने इसको भी बर्दाश्त किया। चलो विधानसभा चुनाव है, पार्टी का नुकसान ना हो। मैंने किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा, मैं खुद नहीं सोचा कि कहीं कांग्रेस को वोट दिलाऊं। चलो भारतीय जनता पार्टी है, किया है, बाद में देखेंगे। फिर लगातार तिरस्कार की भावना होती रही कि हमारे लोगों को हमको पूछा ना जाए, तो ये मन में कष्ट आया, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा। क्या आप कांग्रेस में आप ज्वाइन करेंगे? हाँ, ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे? हाँ, ज्वाइन करेंगे। कितने कार्यकर्ता आपके साथ में? आज लगभग जिले भर से 1000 कार्यकर्ताओं की टीम है हमारे साथ, पूरे कार्यकर्ता। और ये सिलसिला आपको 10 तारीख तक देखने को मिलेगा, जारी रहेगा लगातार। क्या लगता है कि जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, जिस प्रकार की बीजेपी की बढ़त रही, उसके बाद कांग्रेस को एक में ही संतुष्टि करना पड़ा, लोकसभा में क्या ऐसा परिवर्तन होगा? देखिए, एक और पीड़ा की बात, मैं तो इसलिए कह रहा हूं परिवर्तन होगा। ये जिले भर से कार्यकर्ता है, हमको देख के आया है। हम जहां शामिल हो रहे हैं और जहां जा रहे हैं, कम से कम हम और देवेंद्र सिंह जो कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, हमारे में उनमें सामंजस्य हो, ये तो दिखना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले महीने जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेडियम में संसदीय क्षेत्र का सम्मेलन हुआ, संसदीय क्षेत्र भर का कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहा सम्मेलन में, और सांसद और विधायक कैसे लड़ते रहे मंच पे, ये सबने मीडिया में देखा। जिले भर से कार्यकर्ता आया, हमारा अनुसरण करके वो कार्यकर्ता काम करेगा जाके, और वो संदेश क्या लेके अपने क्षेत्र में जाए कि जब सांसद विधायक ये कर रहे हैं तो हमको क्या शिक्षा देते हैं कि पार्टी लाइन पे चलो, कमल को देखो। ये कहाँ संभव? सरेआम मंच पे ये बातें हों, ये विडंबना है। दुर्भाग्य है कि जब सांसद विधायक जो हारे या जीते, पार्टी ने इतना दे दिया है कि जब तक जिएंगे तो 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। उनका हाल ये है कि सरेआम कार्यकर्ता ये संदेश लेके गया। सड़क में ये चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, सांसद और विधायक लड़ रहे हैं। किसी को कोई पागल बोल रहा है, किसी को कोई सुंदरी बोल रहा है, उनके ये वक्तव्य अच्छे नहीं लगे, ये ठीक नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने ऐसा किया, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अगर अनुशासनहीनता की तो बड़ा करे तो चंदा मान लिया जाए, छोटा करे तो चोरी मान लिया जाए। अगर छोटा किया होता तो पार्टी से कार्रवाई हो गई होती, लेकिन बड़ा अनुशासनहीनता किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्या की? महिला
महामंत्री जी हैं श्रीमती रीति सोनी जी, उनके द्वारा भी एक वक्तव्य सामने आया था कि जिला अध्यक्ष द्वारा, वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है और कहीं ना कहीं पे सम्मान नहीं दिया जाता, इसके चलते उन्होंने भी इस्तीफा दिया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई कार्यालय चलाएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी में पीड़ा रहेगी कि किसी वरिष्ठ नेता को हम सूचना भी दे रहे हैं तो मेरा लहजा क्या होना चाहिए, मेरे सूचना देने का तरीका क्या होना चाहिए। और कोई कर्मचारी अगर नर्सिंग होम में कर्मचारी हम ले आके बैठा देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को जानता नहीं, वो सूचना देगा तो उसका सूचना देने का तरीका अलग रहेगा। वो कर्मचारी है, नर्सिंग होम अच्छा चला सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं चला सकती। जैसा हमारे साथ में जुड़े हुए थे पूर्व जिला अध्यक्ष लालचंद जी, इनका साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप था कि वहाँ सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है नीतियाँ सही नहीं हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि मंच के द्वारा वर्तमान बीजेपी विधायक और सांसद द्वारा लगातार मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही जो सामने निकल कर बात आई और बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसके वजह से पार्टी से वो इस्तीफा दे दिए हैं। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रणनीति रहेगी। और भी कुछ ही देर में यहाँ पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आएंगे जिनके द्वारा कई हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे कांग्रेस में। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनाव में नीति और क्या काम करती है, रणनीति क्या काम करती है, क्या सत्ता में वापस आ पाती है बीजेपी या फिर हाथ धोना पड़ता है। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना मनपसंद न्यूज नेटवर्क पोल खोल पोस्ट। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।